जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। ग्राफ का क्वेश्चन क्लास 10th में हर एक साल बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचे और हल करें। क्या बोल रहा है, इसको हल करना है, हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ की जगह पे यहाँ पे बोल देगा आलेख खींचिए। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जो लिखा है ना, तो यहाँ पे बोल देगा आपको आलेख खींचिए। तो कोई भी बोले आपको एक ही जैसा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है, दो समीकरण युग्म दिया है, तो एक को हम समीकरण एक मान लेंगे, एक को समीकरण हम दो मान लेंगे। किसी को एक और किसी को दो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं x प्लस 2y बराबर 3, इसको हम समीकरण एक मान लिया। ठीक है, इसी तरह से इसको हम समीकरण दो मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 2, समीकरण इसको हम दो मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक का मान सारणी समीकरण एक का मान सारणी। हम समीकरण यहाँ पे एक का मान सारणी बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे x a y। ठीक है, तो समीकरण हमको एक का मान सारणी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो समीकरण एक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3 में x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -3 रखने पर आप यहाँ पे देखिए आप अपनी इच्छा से यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं x का मान। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं x का मान। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -3 रखे, तो यहाँ पे देखिए जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जब -3 प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 2y बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए जब इसको हम साइड चेंज करें तो यहाँ पे क्या है, माइनस में जब बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y बराबर 3 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 6, 2 इसके बॉटम में आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना आ गया, यहाँ पे y का मान 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने x का मान कितना रखा है, x का मान मैंने कितना यहाँ पे रखा है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान -3, तो y के मान क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y में 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एक बार और हम क्या करेंगे, इसी तरह से मान रखेंगे। ठीक है, कम से कम हमको दो मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, x का या y का, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3 में x बराबर, यहाँ पे देखिए आप x का मान अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हम x लिख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -1 रखने पर, यहाँ पे हम क्या करें, x का मान -1 रखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान -1। आप चाहे तो यहाँ पे -2 3 0 कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी इच्छा से। ठीक है, तो x बराबर -1 यहाँ पे रखने पर, तो जहां पे x यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो यानी x -1 प्लस 2y बराबर 3, तो बराबर 3। ठीक है, बराबर है यहाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2y बराबर 3, इधर देखिए क्या है, माइनस में जब बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, -2y बराबर 3 और 1 के जोड़ेंगे क्या होगा 4, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/2, जब इसको भाग देंगे कितने मरतबे, 2 मरतबे, 2 दूनी 4, यानी y के मान कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए मैंने x का मान कितना रखा है -1, तो y के मान कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 2,
इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड का भी मान सारणी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन हो गया इधर का। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान सारणी, समीकरण सेकेंड का मान सारणी बनाएंगे, ठीक है। समीकरण सेकेंड का मान सारणी, तो समीकरण सेकेंड का इस तरह से बनाएंगे हम, फिर एक्स वाई समीकरण सेकेंड कितना है हमारा, 4x प्लस 3y बराबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 2 में x बराबर, यहाँ पे हम x बराबर लिख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे y बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -1 रख रहे हैं, ठीक है। x बराबर -1 रखने पर आप चाहे तो अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर रखा 1, तो पर यहाँ पे समीकरण 1 में रखे, हम समीकरण 2 में 1 रख रहे हैं। आप एक में 2 ही मान नहीं रख सकते, एक ही में आप दोनों डबल मान एक ही नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए -1 रखे हैं, यहाँ पे इसमें हम रखे क्या, x का मान -1। तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी x का मान -1 नहीं रख सकते एक ही मान सारणी में, ठीक है। अब दूसरे में भी जो दूसरा है उसमें आप रख सकते हैं मान, पर अलग अलग मान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर -1 रखने पर x का मान मैंने यहाँ पे क्या किया, -1 रखते हैं, यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है, x वाले में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ जाए, 4 गुना x, जब क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, प्लस है तो प्लस 3y, तो 3y बराबर 2 है तो बराबर 2, ठीक है। अब 4 में हम क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो क्या होगा, -4 प्लस 3y बराबर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3y बराबर 2, माइनस में 4 है तो जब बराबर के इस साइड में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। तो 3y बराबर 2 और 4 जुड़ेंगे क्या होगा, 6। उसके बाद क्या आ जाएगा, y बराबर 6/3। जब इसको भाग देंगे कितना मरतबे, 2 मरतबे। तो y के मान कितना आ गया यहाँ पे, 2। यहाँ पे देखिए मैंने x का मान कितना रखा है, -1, तो y के मान कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, y के मान 2, ठीक है। इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, एक बार और मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x प्लस 2y 3y है, 3y बराबर 2 में x बराबर आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर x मान हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब 4 का 4 गुना x जब क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस क्या है 3y बराबर 2, तो बराबर 2। 4 में जब 2 से गुना करके आएगा 4 दूनी 8 प्लस 3y बराबर 2। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो 2 प्लस इधर देखिए क्या है, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, -8, ठीक है। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -8 में से जो 2 जाएगा तो क्या होगा, 6, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। अब उसके बाद क्या होगा, y बराबर -6y3। जब इसको भाग दें कितने मरतबे, 2 मरतबे, यानी y के मान क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, -2। तो मैंने यहाँ पे x का मान कितना रखा है, 2, तो y का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान 2, तो y के मान -2। यहाँ तक बहुत ही आसानी से हम लोग बना लिए। अब इसको हमको क्या करना है, इस और इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको और इसको ग्राफ पे बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ पे इसको हम कैसे बैठाएंगे, इसको आपको बनाने के लिए ग्राफ का कॉपी एग्जाम में मिलता है, यानी ग्राफ का एक पेज रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं फिगर इसका कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेखा खींचेंगे। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, बराबर सेंटीमीटर पे चिन्ह लगा दे रहे हैं, ठीक है।
बराबर सेंटीमीटर पे यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बराबर सेंटीमीटर पे हम क्या किए यहाँ पे चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह कर दे रहे हैं, तीर दे दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन एक लंबा सा वाला लाइन ये दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पतला वाला। इस लाइन को और इस लाइन को हम क्या करेंगे, दोनों को एक कर देंगे। ठीक है, एक हो जाना चाहिए पूरा दोनों। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा पूरा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्केल यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 इधर भी हम क्या करें, चिन्ह लगा दे रहे हैं। बराबर सेंटीमीटर की दूरी पे हम क्या करें, यहाँ पे चिन्ह लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये हो गया। ये जहाँ पे दोनों रेखाएं कट रहा है इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसका मान क्या होता है, 0, 0 होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक्स डैश, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई डैश। ठीक है, अब इधर देखिए, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे एक्स के मान क्या है, अधिकतम। यहाँ पे देखिए एक्स के मान अधिकतम कितना तक है, माइनस में यहाँ पे एक्स का मान 3, 1 भी है। इसमें देखिए एक्स का मान अधिकतम माइनस में कहाँ तक है, 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिखेंगे इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर माइनस में लिखेंगे -1, -2, -3, -4। यहाँ पे देखिए एक्स का मान अधिकतम कितना तक है, माइनस में 3 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या है 4 तक लिया, दोनों में देखेंगे। उसमें एक्स का मान अधिकतम प्लस में कहाँ तक है, 2 तक। तो मैंने यहाँ पे 3 तक 4 तक लिखा है, यानी हम क्या करेंगे, एक अधिक लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, वाई में लिखेंगे। देखिए वाई में क्या है, एक्स वाई का मान 3 है, 2 है, वाई के मान 2 है, -2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस वाला नहीं, 1, 2, 3, 4, इधर 5 तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर देखिए अधिकतम आपका वाई का मान कहाँ तक है, माइनस में, तो -2 तक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 तक लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमको देखिए क्या करना है, इस सब मान को क्या करना है, हमको ग्राफ पे बैठाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एक्स का मान क्या दिया हुआ है, -3। तो हम क्या करेंगे, एक्स में यहाँ पे देखिए एक्स वाला लाइन है, इधर क्या है प्लस का लाइन है, इधर क्या है माइनस का लाइन है। तो इसमें क्या है, एक्स का मान -3 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स में माइनस वाले की तरफ आएंगे, एक्स का मान -3 यानी यहाँ पे है। ठीक है, इस बिंदु यहाँ पे, उसी के नीचे यहाँ पे देखिए, इसी के नीचे वाई के मान क्या है, 3, प्लस में कि माइनस में। यहाँ पे देखिए वाई के मान, एक्स का मान क्या है -3, तो यहाँ पे -3 हो गया। और इसी के नीचे यहाँ पे देखिए y के मान क्या है, प्लस में 3, तो हम क्या करेंगे, प्लस में 3 की तरफ जाएंगे, यानी y यहाँ पे है प्लस वाला, तो यहाँ पे इसका होगा। यहाँ पे यदि यहाँ पे देखिए, यदि इसका सेंटर यहाँ पे यदि हम देखें, तो यानी इसका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसको डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, और इसका यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे। तो यानी एक्स के मान -3 और y के मान 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसी के यहाँ पे और दूसरा देखिए, यहाँ पे एक्स के मान क्या है, -1, एक्स के मान -1 और y के मान क्या है 2। तो एक्स के मान -1 यानी एक्स वाला ये है, तो -1 और y के मान क्या है 2, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो हम क्या करेंगे, प्लस में जाएंगे। यदि वही माइनस में रहता y के मान, तो हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ इसका यहाँ पे आएगा, तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो यानी एक्स के मान -1 और y के मान 2। जब इसको यहाँ पे बैठा दे, देखिए बैठाने में कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी से हम इसको बैठा देंगे। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको और इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिए इसको। तो किसका है, समीकरण 1 का है। तो समीकरण 1 का कितना है, एक्स, ये वाला हम लिख देंगे इसको, एक्स प्लस 2y बराबर 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए, समीकरण ये इसका हो गया। ठीक है रेखा, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे को मान को यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाला मान में देखिए एक्स का मान क्या है, -1, एक्स का मान क्या है -1, तो यहीं पे है। और y का भी मान क्या है 2, y का मान क्या है 2, तो यानी यहीं पे आएगा। ठीक है, एक्स का मान
-1 और y के मान क्या है प्लस में 2, तो प्लस वाला है तो इसको जब जाएंगे तो यहीं पे आएगा, ठीक है। यदि वही माइनस में रहता हम क्या करते हैं, y के मान नीचे आते। और इसी तरह से दूसरे में देखिए x का मान क्या है 2, x का मान 2 प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 2 प्लस में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस वाला में आएंगे, नहीं x का मान प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस में 2, ठीक है। उसके बाद y के मान देखिए क्या चीज में माइनस में 2 है, तो हम क्या करेंगे माइनस वाले की तरफ आएंगे, नहीं यहाँ पे आएगा, यानी ये इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा। यदि वही प्लस में रहता y के मान, तो हम क्या करते ऊपर की तरफ इस तरह जाते, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो x के मान 2 और y के मान 2। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। अब हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों रेखाएं यहाँ पे कटा है, इस ये रेखा और ये रेखा, तो यहीं पे जहाँ पे कटा है इस बिंदु के मान जो है क्या यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम बता देते पहले किसका है, तो समीकरण 2 का है। तो इसको कितना लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 2, तो बराबर 2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे x के मान -1 और y के मान 2। तो पहले x का मान लिखा जाए तो बाद में y का मान लिखा जाता है, इसका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।